नमस्कार। आज हम डीएसएसबी के नए एडवर्टाइजमेंट 02-2026 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। दिल्ली सरकार में नौकरी पाने का ये एक शानदार मौका है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या खास है। तो यह है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 02-2006 जो 25 फरवरी 2026 को जारी हुआ था। और हाँ, ये कोई आम भर्ती नहीं है, इसमें कुछ खास प्रोफेशनल रोल्स पर फोकस किया गया है। और कुल कितनी वैकेंसीज हैं? पूरे 216 पद। ये भर्तियां दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में बहुत जरूरी पोजीशंस को भरने के लिए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे एक आवेदक के नजरिए से देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये मौका क्या है, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, सिलेबस में क्या है, और आखिर में आवेदन कैसे करना है और कौन सी तारीखें याद रखनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नए अवसर की। मतलब असल में ये है क्या और कौन से बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो हायरिंग कर रहे हैं। देखिए, इस रिक्रूटमेंट में मेन फोकस दो डिपार्टमेंट्स पर है। एक है DTTDC यानी दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां मैनेजर लेवल की पोजीशंस हैं। और दूसरा है DUSIB यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, जहां पटवारी के पद के लिए भर्ती होनी है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर कैडर की। ये ग्रुप बी की पोस्ट्स हैं और इनके लिए काफ़ी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे अकाउंट्स के लिए CA या CMA के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, लीगल के लिए लॉ डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस, जनरल के लिए MBA और टूरिज्म के लिए टूरिज्म में मास्टर्स। और हाँ, एज लिमिट भी अलग अलग है, ज़्यादातर 30 से 32 साल। अब अगर पटवारी पद की बात करें तो ये ग्रुप C की पोस्ट है और इसके लिए क्राइटेरिया काफ़ी अलग है। यहाँ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चलेगी। हाँ, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो तो अच्छा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है एज लिमिट, जो कि 21 से 27 साल है। इससे लगता है कि बोर्ड एक लॉन्ग टर्म कैडर बनाने की सोच रहा है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ये कोई एक एग्जाम की बात नहीं है, यहाँ एक मल्टी स्टेज प्रक्रिया है। DSSB यहाँ एक 2 टियर एग्जामिनेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ जनरल नॉलेज ही नहीं बल्कि उस पोस्ट से जुड़ी गहरी टेक्निकल जानकारी भी परखना चाहते हैं। टियर 1 में जनरल एप्टीट्यूड और टियर 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए रास्ता थोड़ा लंबा है। पहले टियर 1 का एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि क्वालिफाइंग है। फिर आता है टियर 2 और इसमें भी 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में सब्जेक्ट से जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला पेपर होगा। तो तैयारी जबरदस्त चाहिए। लेकिन पटवारी के लिए प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। यहाँ सिर्फ एक ही एग्जाम है, जिसे 1 टियर टेक्निकल एग्जाम कहते हैं। बस एक 200 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट इसी के आधार पर बनेगी। इसमें जनरल और टेक्निकल दोनों तरह के सवाल होंगे। अब जरा क्वालिफाइंग मार्क्स पर नजर डालिए। जनरल और EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35% और बाकी कैटेगरीज के लिए 30%। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स हैं। इन्हें पार करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अगले राउंड के लिए कंसिडर किए जाएंगे। फाइनल कट ऑफ तो इससे कहीं ज्यादा जाती है। और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसका मतलब साफ है, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सिलेबस। यही आपकी तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसे समझना मतलब आधी जंग जीतना। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर सिंपल है। 2 सेक्शन A और B, दोनों 100-100 मार्क्स के। सेक्शन A कॉमन है, लेकिन असली गेम चेंजर है सेक्शन B, जो आपकी पोस्ट से जुड़ा है। आपकी फाइनल रैंकिंग ज्यादातर इसी पर डिपेंड करेगी। सेक्शन A, जो कि कॉमन एप्टीट्यूड का है, सभी पोस्ट के लिए सेम रहेगा। इसमें 5 हिस्से हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। हर हिस्सा 20 नंबर का, यानी कुल मिलाकर 100 नंबर। और अब देखिए सेक्शन B कैसे हर पोस्ट के लिए अलग है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और GST जैसे टॉपिक्स होंगे। वहीं पटवारी के लिए इसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर और ड्यूसिप के कामकाज से जुड़े सवाल होंगे, एकदम पोस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो एग्जाम की पूरी पिक्चर तो क्लियर हो गई। अब आखिर में सबसे प्रैक्टिकल बात, अप्लाई कैसे करना है और कौन सी डेट्स बिल्कुल नहीं भूलनी है। इन तारीखों को अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए।
एप्लीकेशन विंडो 27 फरवरी को खुलेगी और 28 मार्च रात 11:59 पर बंद हो जाएगी। विंडो काफ़ी छोटी है और एक बात याद रखिए, DSSB आमतौर पर डेडलाइन नहीं बढ़ाता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये काफ़ी कम है। जनरल, OBC और EWS के लिए सिर्फ 100 रुपये। और अच्छी बात यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों और SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले dssb.delhi.gov.in पर जाना है। वहां OARS पोर्टल पे नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, SBI ई-पे से फीस भरें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर ले लें। तो ये था इस भर्ती का पूरा ब्लूप्रिंट। 28 मार्च की डेडलाइन अब ज्यादा दूर नहीं है। सवाल अब यह है कि क्या तैयारी की स्ट्रैटेजी इस मौके को भुनाने के लिए सही रास्ते पर है? फैसला और मेहनत अब सब कुछ कैंडिडेट के हाथ में है।